Good morning, sixth class. Today we are starting our new chapter from civics portion. What is government? Government क्या है? What is government? Government क्या है? Government के क्या है? एक set of instructions है. एक set of instructions है जो जिसमें क्या है? जिसमें laws हैं, जिसमें ऐसे laws हैं, ऐसे constitutions हैं जो इसलिए जरूरी है, हमारी लाइफ को नॉर्मल फॉर्म में रखने के लिए जरूरी है, हमारी लाइफ को नॉर्मल रखने के लिए जरूरी है. तो और जो गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोगों को असाइन किया जाता है, गवर्नमेंट में कुछ ऐसे जो भी हमने लास्ट चैप्टर में जो हमने पार्टीज के बारे में पढ़ा था, पॉलिटिकल पार्टीज. तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं कि गवर्नमेंट में जिन लोगों कुछ लोगों को असाइन किया जाता है, जो इन लॉज को, इन इंस्ट्रक्शंस को इंश्योर करते हैं, जो इन सारे लॉज को और इन इंस्ट्रक्शंस को इंश्योर करते हैं कि जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो इन सारे लॉज को और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इन सारे लॉज को और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं. तो ये चीज क्या हो जाती है? ये चीज है गवर्नमेंट. और आपने कभी ऐसा सोचा है कि गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? ये लॉज और ये इंस्ट्रक्शंस क्यों बनाए गए? क्या होता है कि जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो अपने वर्क के लिए, अपने काम के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपनी नीड्स के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपने वर्क्स के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो जब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उनके बीच में कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, उनके बीच में कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, है ना, तो कभी-कभी उसमें क्या होता है? लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं. तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए या उन्हें खत्म करने के लिए, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है. गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है जो ऐसे लॉज और इंस्ट्रक्शंस बनाती है जो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सके, जो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सके, ताकि उनकी जो लड़ाई झगड़े हैं वो ज्यादा ना बढ़े. तो इसलिए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट थिंग इज फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं? क्या क्या फंक्शंस होते हैं? हेल्थ केयर का, हेल्थ केयर इंश्योर करती है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है कि हमारी जो भी एरिया है, हमारा जो भी एरिया है, हमारा सिटी है या हमारी कंट्री है, उनमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है सिटीजन्स के लिए, जैसे रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, तो ये सब वर्क कौन करवाता है? ये सब वर्क गवर्नमेंट करवाती है. और लोगों के बीच में इक्वालिटी बनी रहे, लोगों के बीच में इक्वालिटी बनी रहे, उनको न्यू पॉलिसीज जो बनवाते हैं वो, उनको न्यू पॉलिसीज मिलती हैं कि जो गरीब लोग हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, जिनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है, जो इकोनॉमिकली वीक है, जो इकोनॉमिकली वीक है, उन्हें भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके. तो ये सारी पॉलिसीज कौन बनाता है? ये सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है. हेल्थ केयर के बारे में वो सोचते हैं, ठीक है, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ को कोई नुकसान ना हो, या अगर कोई प्रॉब्लम उन्हें आ रही है, हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पे ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती है जिनमें वो सस्ते, बिना ज्यादा खर्च किए, बिना ज्यादा खर्चे के अपना इलाज आसानी से करवा सकते हैं. जो भी एरिया है वहाँ का सैनिटाइजेशन, वहाँ की साफ
फंक्शंस है इसके गवर्नमेंट के। नेक्स्ट थिंग इज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वो हमारे जो इंडिया है वो एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, ठीक है। तो एक ही गवर्नमेंट एक ही जगह पे रह के जो है वो गवर्नमेंट को रन नहीं किया जा सकता, सबको नहीं देखा जा सकता। इसलिए क्या किया गया कि गवर्नमेंट को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को देखती है। सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट होती है। जैसे राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेट है और वहाँ की एक सेपरेट गवर्नमेंट है, वहाँ की अलग गवर्नमेंट है। फर्स्ट, देन थर्ड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर विलेज या फिर सिटी को कवर कर रही है, किसी एक पर्टिकुलर विलेज या किसी सिटी को कवर कर रही है, तो वो चीज हो जाती है लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट रन करती है वो कौन रन करती है, गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में मेनली विलेजेस आती हैं और विलेजेस में जो गवर्नमेंट रन करती है वो पंचायत रन करती है, और अगर हम सिटीज या टाउन्स की बात करें तो वहां पर जो गवर्नमेंट होती है वो उसके सारे काम कौन देखता है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखता है। नेक्स्ट थिंग इज लॉज एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में हमें लॉज की जरूरत क्यों पड़ती है, गवर्नमेंट में हमें लॉज की जरूरत क्यों पड़ती है। लॉज क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो किसी भी कंट्री के हर एक सिटीजन को मानना जरूरी है, ठीक है। वो हर एक सिटीजन को फॉलो करना है। गवर्नमेंट क्या करती है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाती है, और उन्हें सिटीजन्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करती है। और सिटीजन्स का काम क्या होता है कि वो उन रूल्स को फॉलो करें। अगर वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें पनिश किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो भी कोई ड्राइविंग करता है उसके पास लाइसेंस होना कंपलसरी। जब भी कोई ड्राइविंग करता है तो उसके पास लाइसेंस होना क्या है, कंपलसरी है, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिलता है जो विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग कर रहा है तो या तो उसे ड्राइविंग के लिए फेल कर दिया जाएगा, मतलब फिर वो ड्राइविंग नहीं कर सकता, या फिर उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा कि तुम्हें इतना फाइन देना पड़ेगा। और इन लॉस की वजह से क्या होता है कि सबके बीच में इक्वलिटी बनी रहती है, क्योंकि हर एक सिटीजन को फॉलो करना रूल्स को जरूरी है। तो इससे क्या होता है कि सिटीजन के बीच में, हर एक के बीच में इक्वलिटी बनी रहती है।
लॉ से मेनली एक चीज तो होती है कि सबके बीच में इक्वालिटी बनी रहती है, क्योंकि हर एक सिटीजन को लॉज को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और ये लॉज जो है वो हमारे वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे ही वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, तो हमें इन्हें फॉलो करना जरूरी है। इसके अलावा जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, इसलिए भी इन लॉज की जरूरत पड़ती है। इन लॉज को अगर फॉलो करें तो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे। अगर ये लॉज नहीं होंगे तो जो रिच पीपल है वो क्या करेंगे, वो अपनी मन मर्जी करेंगे। रिच पीपल जो है वो अपनी मन मर्जी करेंगे और क्या होगा कि जो सोसाइटी है उसके अंदर इनइक्वालिटी पैदा हो जाएगी। जो सोसाइटी है उनके बीच में इनइक्वालिटी पैदा हो जाएगी और जो पावरफुल और रिच पीपल है वो अपना काम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरों को अगर वो हार्म करेंगे तो भी वो अपना काम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि लॉस नहीं होंगे तो उन्हें किसी टाइप की भी पनिशमेंट का कोई डर नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। मेनली तीन टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। मेनली तीन टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। फर्स्ट इज मोनार्ची, सेकंड इज डिक्टेटरशिप, and third is democracy. First is monarchy, second dictatorship, third is democracy. मोनार्ची में क्या होता है कि जो भी सुप्रीम पावर्स होती है वो किसी किंग या क्वीन के हैंड ओवर होती है। वो किसी भी किंग या क्वीन के हैंड ओवर होती है और वो किंग या क्वीन उस गवर्नमेंट को देखता है, उस पूरी गवर्नमेंट को वो देखता है। तो इसमें जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथों में होता है, मोनार्च किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, मोनार्च। जो भी किंग है या क्वीन है, जिसका वो पूरा जो उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उस पूरी गवर्नमेंट को देख रहा है। ये इस टाइप की गवर्नमेंट कहाँ मिलती है हमें, मेनली यूके में पाई जाती है। सेकंड इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जो भी पावर्स रहती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में या कुछ लोगों के ग्रुप या कुछ लोगों का ग्रुप होता है उनके हाथ में रहती है। तो वो उस पूरी वहाँ पे वो पूरी गवर्नमेंट वो ग्रुप या वो सिंगल पर्सन देखता है, वही सारे लॉज बनाते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। थर्ड इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो रूल होता है वो किसका होता है, वो सिटीजन्स का रहता है और सिटीजन्स अपनी चॉइस से एक किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट को देखता है। तो ये क्या होता है इसमें, डेमोक्रेसी में होता है। तो और सबसे बेस्ट टाइप की जो गवर्नमेंट मानी जाती है वो कौन सी होती है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानी जाती है।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो सिटीजन्स है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर गवर्नमेंट को रन करता है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो सिटीजन्स हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, उनके लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए जाते हैं। और जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सिटीजन्स होते हैं, उन सबके बीच में इक्वालिटी रहती है और उन्हें सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इलेक्शंस रन होते हैं, इलेक्शंस के थ्रू सिटीजन्स अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और इलेक्शंस में जितने भी सिटीजन्स रहते हैं, जितने भी सिटीजन्स होते हैं, उन सबको इक्वलिटी दी जाती है। यानी जो भी अप टू 18 एज का है, जो भी 18 साल से ऊपर की एज का सिटीजन है, वो फ्रीली वोट कर सकता है और अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर सकता है। और जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। जैसे हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ताकि वो सब अलग अलग अपने वर्क देखें। और इलेक्शंस में और यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं उनमें जो सिटीजन्स हैं उनका इफेक्टिव उन सबका पार्टिसिपेशन करना जरूरी है और इसके इफेक्ट से ही कोई भी गवर्नमेंट जो है वो सिलेक्ट होती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी क्या है कि जितने भी सिटीजन्स के अंदर सब आ जाते हैं, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, रिच हो, पुअर हो। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सारे सिटीजन्स की। सारे सिटीजन्स को के पास ये राइट है कि वो वोट करें और अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करें, करें। तो ये चीज क्या होती है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसमें हर एक सिटीजन को, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, उसके पास राइट है कि वो वोट करे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करे। अमेरिका में ऐसा होता था कि वहां पर जो वोटिंग का राइट था वो सिर्फ मेंस के पास था। वहां पर जो वोटिंग का राइट था वो सिर्फ अमेरिकन्स के पास था। जो व्हाइट पीपल थे उनके पास था, और जो वहां पे जो ब्लैक पीपल थे उन्हें क्या कहा जाता था? उनके लिए क्या था कि वो वोट नहीं कर सकते, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसलिए वहां पर इनइक्वालिटी उन लोगों के बीच में होती थी, और इसलिए इस चीज को गांधी जी ने न्यूज़पेपर में भी इस चीज के ऊपर गांधी जी ने न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल लिखा था। तो इसलिए वहां पर इस चीज को लेके स्ट्रगल भी हुई थी। नेक्स्ट थिंग इज सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट में क्या होता था? यूरोप में सफरेज में क्या होता
मेल्स हैं, सिर्फ जो मेल्स हैं, जो मेंस है, वही वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरे यूरोप में ऐसा होता था कि जो मेंस हैं उनके पास वोटिंग का राइट होता था और जो वुमेन्स थी उनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता था। तो वहां पर एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया जिसमें ताकि जो वुमेन्स है उन्हें भी इस चीज में पार्टिसिपेट, उन्हें भी वोटिंग के अंदर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने दिया जाए। उसके लिए एक मूवमेंट वहां पर स्टार्ट किया गया था जिसे कहा गया था सफरेज मूवमेंट। तो और सफरेज मूवमेंट में क्या था कि वुमेन्स को, सफरेज मूवमेंट किसके लिए हुआ था? उन वुमेन्स के लिए जो स्ट्रगल कर रही थी, किसके लिए? अपने राइट्स के लिए, अपने राइट्स के लिए, राइट टू वोट के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उनके लिए उस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। सफरेज मूवमेंट को उन वुमेन्स के लिए स्टार्ट किया गया था ताकि उन्हें उनके राइट्स मिल सके। Next is advantages and disadvantages of democracy. Advantages क्या है कि जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास राइट टू इलेक्ट होता है, राइट टू स्पीच होता है, ठीक है, कि वो कुछ अपनी मर्जी से फ्रीली बोल सकते हैं, अपनी मर्जी से फ्रीली बोल सकते हैं। और सेकेंड थिंग कि जो सिटीजन्स है उनके पास राइट होता है कि अगर कोई चीज उन्हें पसंद नहीं आ रही है, कोई भी चीज अगर उन्हें पसंद नहीं आ रही है तो वो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं और उस चीज को उसके अगेंस्ट जा सकते हैं और उस चीज को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ये उनके पास राइट होता है। और राइट टू इक्वालिटी, जो जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको इक्वली माना जाता है और उन्हें एक बराबर राइट्स दिए जाते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट जो है वो आसपास की जो सराउंडिंग होती है उसे पीसफुल बनाती है, क्योंकि ये जो है वो किस पे, इलेक्शन की प्रोसेस पे डिपेंड करती है। और इससे जो दूसरी नई गवर्नमेंट आती है उसे पीसफुली सारे राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। और डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हुआ और उसे नहीं पता कि जो सिटीजन्स हैं उनका इंटरेस्ट किस चीज में, तो ये चीज क्या हो जाती है, ये रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हो जाती है। तो उससे क्या हो जाता है कि रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हो जाती है, गलत डिसीजन अगर वो ले ले तो उससे जो लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है और उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होती है। नेक्स्ट थिंग इज जो गवर्नमेंट होती है वो बार बार चेंज होती है ना। जैसे अगर किसी एक स्टेट में कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, तो और फिर कुछ टाइम के बाद 1 ईयर्स में जितना भी उनका टाइम लिमिट होता है, वो गवर्नमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए रहती है। उसके बाद क्या होता है, फिर इलेक्शंस होते हैं, फिर वो गवर्नमेंट हटती है और दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, वो अपने नए रूल्स और लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो सिटीजन्स हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट आती है वो अपने हिसाब से रूल्स को चेंज
नेक्स्ट थिंग इज, और जो ऑफिसर्स हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, आपस में डिस्कस करते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो डिसीजन होता है मेन, उसमें भी डिले हो जाता है। और इलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, कभी समटाइम्स इलेक्शन प्रोसेस में करप्शन भी हो जाता है, जो कि एक बड़ी डिसएडवांटेज है कि डेमोक्रेसी। एक स्टेबल डेमोक्रेसी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किन चीजों की जरूरत, क्या हमें करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज कि जो सिटीजन्स है वो एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि जो उनकी अगर उनमें लिटरेसी होगी, अगर वो एजुकेटेड होंगे, तभी वो अपने राइट्स को, ड्यूटीज को प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और जो सिटीजन्स है और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में भी स्टेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। और एक्टिव फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, एक्टिव फेयर और पीरियोडिक इलेक्शंस होते रहने चाहिए। और जो सिटीजन्स हैं उन्हें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इलेक्शन प्रोसेस में उन्हें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहेगी। नाउ टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, दो टाइप्स की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ इस चैप्टर में कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं वो रूल्स खुद बनाते हैं और खुद उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। जो सिटीजन्स होते हैं वो खुद रूल करते हैं, खुद अपने डिसीजंस बनाते हैं और खुद ही उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। ये चीज कहलाती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर जो रूल होता है वो सिटीजन्स का रहता है, अपना रूल खुद करते हैं। सेकेंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं वो अपना एक पर्टिकुलर